आपने फिल्म धुरंधर देखी ही होगी, जहां अपराधी फिल्मी अंदाज में आते हैं, गोलियां बरसाते हैं और हवा की तरह गायब हो जाते हैं। ठीक वैसा ही मंजर गुरुवार को लाहौर की सड़कों पर देखने को मिला। लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक और हाफिज सईद का सबसे करीबी साथी आमिर हमजा लाहौर के बीचों बीच ट्रैफिक के शोर के बीच इस पर ऐसा हमला हुआ कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के होश उड़ गए। हमजा की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, ड्राइवर जान बचाकर भागा और हमलावर काम तमाम करके फरार हो गए। इस पूरी घटना का CCTV फुटेज अब सामने आ चुका है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए आपको इस हमले की एक एक सेकंड की जानकारी देते हैं। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि लाहौर की व्यस्त सड़क पर आमिर हमजा की कार खड़ी है। तभी एक बाइक पर दो नकाबपोश युवक आते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने पिस्तौल निकाली और कार की खिड़कियों को गोलियों से छलनी कर दिया। मंजर इतना खौफनाक था कि हमजा का ड्राइवर तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर कूदा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन हमलावर इतने शातिर थे कि उन्होंने भागते हुए ड्राइवर पर भी गोलियां चलाईं। हालांकि ड्राइवर किसी तरह से बच निकला। पूरा हमला महज कुछ सेकंड में खत्म हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट शांत होते ही हमलावर वहां से ओझल हो गए। आखिर क्यों यह हमला इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि आमिर हमजा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। यह वो शख्स है जिसने हाफिज सईद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लश्कर-ए-तैयबा की नींव रखी थी। भारत इसे अपना कट्टर दुश्मन मानता है। इसने दशकों तक आतंकियों की भर्ती की, उन्हें कट्टरपंथी बनाया और भारत के खिलाफ जिहाद के नाम पर फंडिंग नेटवर्क खड़ा किया। यह आतंकी संगठन का थिंक टैंक माना जाता था। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की धरती पर जो हो रहा है, उसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट को चकरा दिया है। मई 2025 में भी हमजा पर हमला हुआ था, लेकिन वह तब बच गया। इस बार हमलावर और भी ज्यादा तैयार होकर आए थे। लेकिन हमजा अकेला नहीं है। याद कीजिए शाहिद लतीफ, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, उसे भी इसी तरह मारकर गिराया गया था। अकरम गाजी, लश्कर का कमांडर, जिसे अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया था। परमजीत सिंह पंजवड़, खालिस्तानी आतंकी, जिसे लाहौर में ही ढेर कर दिया गया था। इन सभी घटनाओं में एक बात कॉमन है, अज्ञात हमलावर। पाकिस्तान की पुलिस और ISI आज तक भी एक हमलावर को पकड़ नहीं पाई है। या तो ये हमलावर इतने प्रोफेशनल हैं कि कोई निशान नहीं छोड़ते, या फिर पाकिस्तान खुद चाहता है कि ये लोग खत्म हो जाएं, या यह मुमकिन है कि पाकिस्तान अब FATF की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए अपने ही पालतू सांपों को ठिकाने लगा रहा है, या फिर ये कोई और शक्ति है जो भारत के दुश्मनों को उसकी दहलीज पर सजा दे रही है। इस हमले के पीछे 3 बड़ी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं। थ्योरी नंबर 1, आपसी रंजिश। आतंकी संगठनों में अब पैसे और वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। पुराने लीडर्स जैसे हमजा और हाफिज सईद के खिलाफ नया खून बगावत कर रहा है। लश्कर के भीतर ही कई गुट बन चुके हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। थ्योरी नंबर 2, ISI का क्लीन अप ऑपरेशन। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहिए। ऐसे में आमिर हमजा जैसे पुराने और बदनाम चेहरे पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। हो सकता है कि एजेंसियों ने ऐसे ही उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया हो। थ्योरी नंबर 3, न्याय का नया तरीका। सोशल मीडिया पर लोग इसे ईश्वर का न्याय कह रहे हैं। जो आतंकी भारत की अदालतों से बचकर पाकिस्तान में ऐश कर रहे थे, अब उनके लिए मौत गलियों में बाइक पर बैठकर आ रही है। अननोन गनमैन का डर आज पाकिस्तान के हर आतंकी कैंप में फैल चुका है। आमिर हमजा फिलहाल लाहौर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन इस हमले ने एक बात तो साफ कर दी है कि आतंक के आका अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो लाहौर की गलियां हो या कराची का पौश इलाका। अज्ञात का साया हर उस शख्स पर मंडरा रहा है जिसने भारत की शांति भंग करने की कोशिश की है। CCTV फुटेज सामने आने के बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है। क्या वो इन हमलावरों को पकड़ पाएगा, या फिर एक बार फिर फाइल अज्ञात कहकर बंद कर दी जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह हमला भारत के लिए एक बड़ी जीत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।